नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम फूड इंस्पेक्टर के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जितने भी इसमें प्रश्न बताऊँगा सब सिलेक्टेड है और आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल 100 प्रश्न बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर रखे रहें, ताकि जब भी मैं फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड या अन्य एग्ज़ामों से तैयारी से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट फूड इंस्पेक्टर के लिए मैंने डाल रखा है, नहीं देखे होंगे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मैकुजो को दिया जाएगा, वो किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो यहाँ पर मणिपुर है, बी असमिया है, सी कोंकणी है, डी संथाली है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कोंकणी, जो कि कोंकणी के लिए इसको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि फूकन को दिया जाएगा, वे किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो हिंदी है, डोंगरी है, बंगाली है या असमिया है? तो दो का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, असमिया। अगला क्वेश्चन है, वयस्क आबादी को 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना या छत्तीसगढ़? तो 3 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश बना है। अगला प्रश्न है, देश के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिनका हाल ही में निधन हो गया, जनरल राजेंद्र है, जनरल जोगिंदर सिंह, जनरल राजभर है, जनरल विपिन रावत? तो उसको करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जनरल विपिन रावत। दोस्तों, आपको इसके बारे में पूछने की 100% संभावना है, क्योंकि देश के चीफ ऑफ डिफेंस थे, तो कहाँ कहाँ मतलब इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 31वां व्यास सम्मान 2021 महाबली के लिए किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो असगर वजाहत, दामोदर मौजो, नीलमणि फूकन या दयामणि यादव? 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, असगर वजाहत। अगला प्रश्न है, जमनालाल बजाज पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो राधे श्याम बारले है, धर्मपाल सैनी, मदन चौहान या तीजन बाई? तो 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, धर्मपाल सैनी को। अगला प्रश्न है, नासा ने मून चंद्र मिशन के लिए 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट का चयन किया, इनमें भारतीय मूल के कौन व्यक्ति शामिल हैं जो चांद पर जाने वाले पहले भारतीय हो सकते हैं? तो संजीव मेहता है, सुनील अरोरा है, अनिल मेनन है, पृथ्वीपाल सिंह है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, अनिल मेनन। अगला प्रश्न, भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 12वें जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो जर्मनी है, भारत है, फ्रांस है, अर्जेंटीना है? तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अर्जेंटीना ने यहाँ पर जीता है, जो फाइनल में जर्मनी को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, डेविस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो अमेरिका है, स्पेन है, रूस है या क्रोएशिया है? तो 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रूस ने जीता है। अगला प्रश्न है, 7वां T20 पुरुष विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? तो 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। वो भी इसको भी आपको याद रखना, क्योंकि इसके बारे में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, आपका 14वां IPL 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर या दिल्ली कैपिटल? तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग ने। अगला प्रश्न है, पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 के पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो भारत है, अमेरिका है, इटली है या जर्मनी? तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया है? तो VS लक्ष्मण है, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर या सौरभ गांगुली है? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न है, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो भारत ने, नेपाल ने, मालदीव या पाकिस्तान ने? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, भारत ने यहाँ पर जीता है। दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड आपके अधिनियम के क्वेश्चन या कंप्यूटर के प्रश्न या छत्तीसगढ़ के प्रश्न या मॉडल टेस्ट पेपर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में भी जाकर देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्नों को मैंने यहाँ पर बताया है, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत ने 4 और आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर की सूची में जोड़ा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन हैं। ये स्थल गुजरात के थोल व वायधान और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास में है। वर्तमान में भारत के 2 आर्द्र भूमियों मोट्रेक्ट रिकॉर्ड में अंकित है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई है। यहाँ पर कथन में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि इसका डी वाला ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों क्या है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है ओलंपिक 2020-21 में आयोजित भारत के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा है, पीवी सिंधु है, रवि दाहिया है, बजरंग पूनिया। तो 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नीरज चोपड़ा, जो कि यहाँ पर भाला फेंक में जीता है। अगला प्रश्न है 17वां नंबर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सूचकांक पेश किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 3 कथन दिया है, तीनों कथन में आंसर सिलेक्ट करना है। तो वित्तीय समावेश सूचकांक की अवधारणा एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई। उसके बाद इसमें पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता जैसे 3 व्यापक पैरामीटर शामिल है। तीसरा है वित्तीय समावेश सूचकांक बिना किसी आधार वर्ष के बनाया गया। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न ओलंपिक 2020 के पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 48वें स्थान पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन से सुमेलित हैं? तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान। उसके बाद गांधी शांति पुरस्कार 2019 ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। उसके बाद है फुकुओका पुरस्कार 2021 वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ, या वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 शकुंतला महर्षि थिनसेट डेनमार्क। तो यहाँ पर सुमेलित करना है। तो आपका 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सभी क्या है सुमेलित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर लैंडफॉल लाइफ अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो पर्यावरण बचाओ उत्तराखंड, फैमिलियन फॉरेस्ट्री वृक्षारोपण कार्यक्रम झारखंड, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि उनको दिया गया है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सुलोमित है? तो वनडे प्लेयर ऑफ द डेक्कन कपिल देव, वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड 1990 सचिन तेंदुलकर, वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड 2010 विराट कोहली। तो कौन सा कथन सुमेलित है? तो यहाँ पर डी है। 1, 2, 3 तीनों पर सही है, सभी को यहाँ पर दिया गया है यह अवार्ड। अगला प्रश्न है देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने? तो ज्योतिराज सिंधिया, राजनाथ सिंह, अमित शाह या पीयूष गोयल। तो 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अमित शाह। अगला है देश में बना पहला सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है? तो INS विराट, INS विशाल, INS ध्रुव या INS विक्रांत। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, INS ध्रुव। अगला प्रश्न है किस दिन को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो 14 अगस्त, 14 नवंबर, 15 अगस्त या यहाँ पर 30 जनवरी। तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा 14 अगस्त को। अगला प्रश्न है खेल रत्न पुरस्कार अब किस नाम से जाना जाएगा? तो लिएंडर पेस, प्रकाश पादुकोण, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या मेजर ध्यानचंद। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 25 का डी, मेजर ध्यानचंद के नाम से। अगला प्रश्न है 26वां नंबर। हाल ही में गुजरात स्थित हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा को भारत का 40वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। धौलावीरा के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। धौलावीरा की खोज श्री JP जोशी ने की। यह स्थल अपनी पूर्व नियोजित नगर योजना, बहुस्तरीय किलेबंदी, परिष्कृत जलाशय और जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 26 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में तेलंगाना स्थित रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को भारत का 39वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। रुद्रेश्वर मंदिर के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसका निर्माण काकतीय नरेश रुद्रदेव द्वारा कराया गया था। दूसरा, रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल की हनमकोंडा पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर शिव, विष्णु और सूर्य को समर्पित है। इसका नाम मंदिर के शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। तो 27 में यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो 27 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पर क्या है सत्य है। अगला प्रश्न है रेमन
शेषे पुरस्कार 2021 से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर डॉक्टर फिरदौसी कादरी बांग्लादेशी, मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान, रॉबर्टो बेलोन फिलीपींस या स्टीवन मुंशी अमेरिकी, या पांचवा है वॉच डांग डॉक्यूमेंट्री निर्माता। तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी क्या है यहाँ पर सत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार सिंह है, सुबोध कुमार जायसवाल, सामंत कुमार गोयल या अजित डोभाल। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सुबोध कुमार जायसवाल है। अगला है, हाल ही में न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वे किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश है? तो 45वां है, 47वां है, 48वां है या 50वां है। तो 30 का 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 48वां। अगला है, हाल ही में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सुनील चंद्रा है, टीवी नरेंद्रन है, नरेंद्रन बत्रा है, अरुण कुमार मिश्रा है। तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सुनील चंद्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा सुनिश्चित नहीं है? तो अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के अध्यक्ष, वी.आर. चौधरी वायुसेना के नए प्रमुख, डॉक्टर जी.पी. सामंत मुख्य सांख्यिकीविद या पुष्कर सिंह धामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री। तो 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, पुष्कर चंद्र धामी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही अप्रैल जून 2021 में जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर 20.1% रही है। अगला प्रश्न है, 11 अगस्त 2021 को जारी चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन रहने का अनुमान है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो 34 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 308.65 मिलियन टन रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन समुद्र शक्ति, ऑपरेशन सागर या ऑपरेशन विश्व शक्ति। तो उसका करेक्ट आंसर 35 का ए हो जाएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। ये सब प्रश्न जितने भी मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्ज़ाम व्यापम के एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो आप अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर करिए। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसल के विपणन वर्ष 2021-22 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा की गई। सामान्य धान हेतु कितने रुपये प्रति क्विंटल है? तो 1815, 1868, 1940 या यहाँ पर 2015 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, आपको 1940 रुपये। उसके बाद है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रबी फसल के विपणन वर्ष 2022-23 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा की। गेहूं के लिए यह कितने रुपये प्रति क्विंटल रहेगा? तो 1975 है, 2015 है, 2500 है या 2170 रुपये। तो 37 का करेक्ट आंसर 2015 हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो -7.3%, -8%, -4% या -10.5%। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो 38 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, -7.3% रहने का अनुमान लगाया है। अगला है, वर्ष 2020 के दौरान विदेशों से धन प्रेषण प्राप्त करने वाले राष्ट्रों में प्रथम स्थान पर किस देश रहा है? कौन सा देश रहा है? तो 39 में चीन है, भारत है, मेक्सिको है, ब्राज़ील है। तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भारत यहाँ पर रहा है। अगला है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार FR 4 जून 2021 को समाप्त सप्ताह में कितने अरब डॉलर रहा? तो 584 है, 598, 605 है, 640। तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 605 डॉलर यहाँ पर रहा है। अगला है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक असमानता रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 132 है, 140 है, 149 है, 130। तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 140वां स्थान रहा है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 149 है, 140 है, 139 है, 131 है। तो उसका करेक्ट आंसर 139 है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2020 शहरी बदलाव के 6 वर्ष में संयुक्त रूप से कौन से शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो ग्वालियर व बड़ौदा, आपका जबलपुर व भुवनेश्वर, गोवा व बेंगलुरु, इंदौर और सूरत। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इंदौर और सूरत रहा है। अगला है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ? 12 मार्च 2021 को, 26 जनवरी 2021 को, 15 अगस्त 2021 को या 2 अक्टूबर 2021 को। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 12 मार्च 2021 को इसका शुभारंभ किया गया है।
अगला प्रश्न है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स बड़े शहरों में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है। तो 45 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2020-21 में कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक या केरल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जोहान्सबर्ग, लॉस एंजल्स, डेनमार्क या ग्लासगो। तो 47 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ग्लासगो, जो कि ब्रिटेन में है। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर बेंगलुरु है, तंजावुर है, हैदराबाद है, त्रिवेंद्रम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 48 का सी हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र 2021 के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश के हैं? तो मालदीव, सऊदी अरब, ओमान या कतर। तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मालदीव के हैं। नप्ताली बेनेट हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो फिलिस्तीन, तुर्की, इजराइल या ग्रीस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, इजराइल के यहाँ पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला प्रश्न है 2021 में मिस इंडिया कौन चुनी गई? तो नमिता भाटिया, निशा मल्होत्रा, मनासा वाराणसी या रानी राजदान। तो 51 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मनासा वाराणसी। अगला है हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 कौन चुनी गई? तो हरनाज कौर, नैन्सी पेलोसी, सिरसा बांदला या इंडी जैसी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हरनाज कौर है। अगला प्रश्न है अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो तेलंगाना से, तमिलनाडु से, केरल से या आंध्र प्रदेश से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, तमिलनाडु से इसका क्या है, संबंध है। अगला प्रश्न है 47वां G7 सम्मेलन कार्नविल में 11 से 13 जून 2021 में संपन्न हुआ, यह कहाँ है? तो फ्रांस में, ब्रिटेन में, जापान में या इटली में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ब्रिटेन में है। अगला प्रश्न है इब्राहिम रईसी किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं या बने हैं? तो इराक के हैं कि ईरान के, कतर के या ओमान के। तो 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ईरान के। अगला प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल भोसे की उनके घर पर हत्या कर दी गई? तो हैती है, ब्राज़ील है या गैबोन है या कीनिया है। तो उसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हैती। अगला प्रश्न है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 माह के जेल की सज़ा सुनाई गई? तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, सोमालिया या बोत्सवाना। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है अमेरिका के नासा ने अपना रोवर परसिवियरेंस किस ग्रह पर उतारा है? तो शुक्र है, बुध है, मंगल है या बृहस्पति। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मंगल ग्रह। अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? तो कमला हैरिस, सिरसा बांडला, वीना रेड्डी या वैदेही डोंगरे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सिरसा बांडला ने यहाँ पर अंतरिक्ष की सैर की है। अगला देश का प्रथम रेबिस मुक्त राज्य बना? तो गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम या मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है यास और तख्ते हाल ही में चर्चा में रहे, ये क्या है? ज्वालामुखी, तूफान है, पनडुब्बी है, नए परमाणु तत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तूफान है, जो हाल ही में आया था। अगला प्रश्न है पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसे किस देश की सुरक्षा कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रांस है, अमेरिका, इजराइल है, रूस है। तो 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इजराइल द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है। अगला है राफेल विमान किस देश द्वारा बनाया गया है? तो फ्रांस, रूस, चीन या अमेरिका। तो उसका करेक्ट आंसर फ्रांस हो जाएगा, आपका 63 का ए फ्रांस हो जाएगा। अगला है 93 अकादमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो टाइटन है, नोमैडलैंड है, सोल है या फादर है। तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नोमैडलैंड को यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने हिंदुस्तान 228 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यह एक एंटी-टैंक मिसाइल है, ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, एंटी वायरल दवा है या नागरिक विमान है। तो 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नागरिक विमान है। अगला प्रश्न निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई? तो कर्नाटक है, जम्मू कश्मीर, केरल या पंजाब। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, केरल में स्थापित की गई है। अगला है 91वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019-2021 में प्रदत्त किसे किया गया? तो रजनीकांत, प्रभास, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान। तो यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, रजनीकांत फिल्म अभिनेता है। अगला है
ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन के द्वारा यह जारी की जाती है। अगला है एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ? तो पी साईनाथ, प्रो सी एन राव, रवीश कुमार या प्रो के सिवन। तो 69 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रो सी एन आर राव को दिया गया है। अगला है निम्न में से कौन सा सत्य है? तो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत, मंगल ग्रह पर चीन का रोवर झुरांग, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रोमियो, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत। तो 70 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जो कि असत्य है। अगला है हाल ही में सरकार द्वारा छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 30 शुरू की गई, इस संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन हैं, 3 कथन में करेक्ट आंसर सही आंसर चुनना है। तो 71 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर तीनों क्या है इसको आप पढ़ सकते हैं। अगला है इंद्रजाल क्या है? एक जासूसी सॉफ्टवेयर है, पहला स्वदेशी ड्रोन प्रतिरक्षा गुंबद है, या एक पनडुब्बी है, या एक सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पहला स्वदेशी ड्रोन गुंबद है। अगला है हाल ही में देश के किस राज्य ने अगले 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी टीम को प्रायोजित करने की घोषणा की? तो उड़ीसा है, पंजाब है, हरियाणा है, झारखंड है। तो 73 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उड़ीसा का सही आंसर है। अगला प्रश्न कोपा अमेरिका कप 2021 के विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, अमेरिका। तो 74 का करेक्ट आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा। दोस्तों जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सभी IMP हैं, अच्छे से आप याद करिए और अच्छे से देखें। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ और प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में 100% यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें। अगला प्रश्न है यूरो कप फुटबॉल 2021 का खिताब किसने जीता? तो इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। तो यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर इटली हो जाएगा, सी। अगला है प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021 का विजेता कौन बना? तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज। 76 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड, जिन्होंने भारत को हराकर यह चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला है BBC इंडियन वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो PV सिंधु, कोनेरू हम्पी, मिताली राज या भवानी देवी। तो 170 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कोनेरू हम्पी, जो कि शतरंज खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपने हॉल ऑफ फेम लिस्ट में जून 2021 में क्रिकेट के पूर्व भारतीय ऑलराउंडर को शामिल किया। तो मदनलाल, चेतन शर्मा, विनू माकड़ या चेतन चौहान। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, विनू माकड़। अगला प्रश्न दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति हेतु किसे चुना? तो अभिनव बिंद्रा, लिएंडर पेस, कल्लम मल्लेश्वरी या PT उषा। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, कल्लम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने, उनका नाम क्या है? तो भेन्नू मिश्रा, साधन प्रकाश, रमेश चंद्र शर्मा या रंजन देसाई। तो 80 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, भेन्नू मिश्रा। अगला ISSF निशानेबाज वर्ल्ड कप 2021 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो राही सरनोबत, सौरभ चौधरी, मनु भाकर या अवनी लेखरा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, राही सरनोबत। अगला है कुश्ती खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 हंगरी बुडापेस्ट में 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। तो विनेश फोगाट है, प्रिया मलिक, गीता फोगाट या साक्षी मलिक। तो 82 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रिया मलिक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है, माना पटेल तैराकी, साजन प्रकाश तैराकी या दीपिका कुमारी निशानेबाज। तो असत्य बताना है। तो 83 का यहाँ पर डी हो जाएगा, दीपिका कुमारी निशानेबाज। यहाँ पर तीरंदाजी है, इसमें यहाँ पर तीरंदाजी होना था ऑप्शन में, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता। बाकी इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं, अगर कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट्स करिएगा। अगला है 35वां ओलंपिक 2032 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मेलबर्न है, सिडनी है, ब्रिस्बेन है, कैनबरा है।
तो 84 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यहाँ पर आयोजित की जाएगी। अगला है 2026 में विश्व बैडमिंटन की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत, चीन, इंडोनेशिया या मलेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर 85 का ए हो जाएगा, भारत करेगा। अगला है अंडर 21 वर्ल्ड एथलेटिक्स 2021 नैरोबी कीनिया में 10,000 मीटर पैदल चाल में भारत के किसने रजत पदक जीता? तो अमित खत्री, अब्राहम सिंह, राजन प्रकाश या अभिमन्यु शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर अमित खत्री हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कीनिया के नैरोबी में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में भारत की किस खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता? तो पूजा रानी, शैली सिंह, शेफाली वर्मा या भवानी देवी। तो 87 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शैली सिंह ने जीता है। अगला भारत ने ओलंपिक 2020 में स्वर्ण, रजत, कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर बताना है स्वर्ण, रजत और कांस्य, तो सत्य बताना है। तो 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1, 2, 4। अगला है भारत ने ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, नीरज चोपड़ा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 87.58 मीटर फेंककर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स ट्रैक एंड फील्ड में भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। भारतीय सेना में नीरज सूबेदार हैं, नीरज हरियाणा राज्य से संबंधित है। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर छांटना है। तो यहाँ पर 89 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर चारों क्या है सत्य है। इसको अच्छे से याद करिए, 100% ऐसा प्रश्न बनने की संभावना है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा सुमेलित है? तो रवि दाहिया कुश्ती रजत, मीराबाई चानू भारोत्तोलन रजत, पीवी सिंधु बैडमिंटन कांस्य, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी कांस्य, बजरंग पुनिया यहाँ पर कुश्ती कांस्य। तो सुमेलित करना है। तो 90 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी यहाँ पर सभी सही हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक 2020 में यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 91 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता। 41 वर्ष पश्चात भारत ओलंपिक में पदक जीतने में कामयाब रहा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह एवं कोच ग्राहम रीड थे। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश थे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनमें से सत्य कथन छांटना है, बताना है। तो 91 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर चारों क्या है सही हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक 2020 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? तो यह ओलंपिक का 32वां आयोजन था। यह 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित हुआ। यह जापान के टोक्यो शहर में आयोजित हुआ। तो 92 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों यहाँ पर क्या है सही है। अगला निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो प्रणति नायक जिम्नास्टिक, नेत्रा कुमानन नौकायान, श्रीहरि नटराजन तैराकी या फवाद मिर्जा घुड़सवारी। तो यहाँ पर सुलमित करना है। तो 93 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी यहाँ पर क्या है सही हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है? तो पुसल्ला वेंकट सिंधु 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। सिंधु विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीती थी। सिंधु को 2016 में राजीव खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो 94 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी यहाँ पर सही हैं। अगला है देश की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021-22 स्थिर कीमत 2010-11 में से 7 जनवरी 2022 को जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 95 का सी हो जाएगा, 9.2%। अगला प्रश्न है अलका मित्तल हाल ही में किस महारत्न कंपनी की पहली महिला चेयर सह प्रबंधक निदेशक बनी है? तो पीएफसी, ओएनजीसी, भेल या एनटीपीसी। तो 96 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ओएनजीसी। अगला है अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2021 के आयोजन नई दिल्ली में 10 नवंबर 2021 को किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अमित शाह, सामंत गोयल, अरविंद सिंह या अजित डोभाल। तो 97 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अजित डोभाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
भी हैं। अगला है पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 23 है, 24 है, 26 है, 48 है। तो 98 करेक्ट आंसर 24वां रहा है। अगला प्रश्न है, भारत ने पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण, रजत, कांस्य सहित कुल 19 पदक जीते, इनमें से कौन सा क्रम सत्य है? तो 99 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 5 स्वर्ण है, उसके बाद 8 रजत है और 6 कांस्य हैं। अगला है पैरा ओलंपिक 2020 में किन 2 खिलाड़ियों ने 2-2 पदक जीते हैं? तो प्रमोद भगत एवं देवेंद्र झांझरिया, कृष्णा नागर एवं एम थंगवेलु, सुमित अंतिल या सुहास यथिराज या अवनी लेखरा व सिंहराज अधाना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि सही है, अवनी लेखरा एवं सिंहराज अधाना। तो इस तरह यह प्रश्न रहे आपके करंट अफेयर के। छत्तीसगढ़ के भी मोस्ट 100 प्रश्न आपको शाम तक मिल जाएगा। तो चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।